मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी का, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज दे रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो आज गुरुजी की कृपा हुई कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, स्किन एलर्जी, कभी कुछ कभी कुछ। तो गुरुजी ने रहमत करी कि मुझे ब्लेसिंग दी, मेरी स्किन एलर्जी काफ़ी हद तक ठीक है। और संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से आँखों का सत्संग आ रहा है कि बेटा तेरी आँखें अनमोल हैं, क्योंकि संगत जी मेरे को काफ़ी कम दिखने लग गया। पर मुझे विश्वास है गुरुजी का कि गुरुजी जब औरों के कैंसर तक ठीक कर सकते हैं तो नॉर्मली मेरी आँखें क्या हैं, आँखें भी ठीक हो जाएंगी। मुझे गुरुजी का पता है, वो अपनी बेटी को बिना आँखों के नहीं रहने देंगे। संगत जी, 1 फरवरी मेरे लिए पूर्णमासी का दिन बहुत अच्छा गया। गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी की ब्लेसिंग में मिली। संगत जी, मैं सुबह मॉर्निंग में पहले हम रविदास जयंती में गए, फिर संगत जी शाम को इवनिंग में। मैं कभी सत्संग में नहीं गई थी। संगत जी, उस दिन मैं फर्स्ट टाइम मैं सत्संग में गई। तो फर्स्ट टाइम जैसे अब अंदर एंट्री हुई तो मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग हुई, जैसे बहुत ही मन को शांति मिली, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, पहले चाय प्रसाद का लंगर मिला और बहुत ही नम आँखों से मैंने ब्लेसिंग ली और चाय प्रसाद का लंगर छका। फिर उसके बाद संगत जी सत्संग सुना मैंने। सत्संग सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे पता नहीं अंदर से क्या क्या हुआ क्या नहीं। मैं संगत जी रोती रही और अंदर एक अच्छी फीलिंग हुई। तो मन में सोच हुआ कि बड़े बड़े स्वरूप थे गुरुजी के हमारे घर में, संगत जी कोई स्वरूप नहीं था। तो मैं मन में सोच ही रही थी कि काश मेरे घर पे भी ये स्वरूप होते, मेरे पास भी होते। तो संगत जी, मैं जैसे सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग समाप्त होने के बाद जैसे मैं बाहर आई, बाहर आने पे मेरे को एक अंकल जी दिखे। उनसे मैंने पूछा कि अंकल जी ये स्वरूप, कह रहे जी वो सामने लाइन में लग जाओ आप, वहाँ से स्वरूप मिलेगा आपको। फिर मैंने लाइन में लगी संगत जी। लाइन में लगने के बाद मेरे को एक छोटा स्वरूप मिला, एक बड़ा स्वरूप था जिससे मैंने पूछा, आंटी थी एक, उनको पूछा कि मैं ये ले लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ जी ले लो। तो संगत जी, जब मैंने वो स्वरूप देखा तो उसमें भोलेनाथ जी और महाशिव, मेरे गुरु बाग की दोनों का स्वरूप था। और गुरुजी के माथे पे तिलक लगा हुआ था चंदन का। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर मेरी बेटी लाइन में लगी, उसको भी एक बड़ा स्वरूप मिला, बेटे को भी छोटा स्वरूप मिला। मेरे को बहुत अच्छा लगा संगत जी, इतनी अच्छी फीलिंग आई घर पे, बहुत अच्छी। और संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरे ऊपर मारन क्रिया हो रही थी। तो गुरुजी ने खुद बोला कि तेरे ऊपर जो मारन क्रिया है उसका भी समाधान मैं निकालूंगा, सब कुछ ठीक होगा। और गुरुजी ने सब कुछ ठीक करना है, मुझे पता है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी मेरे आगे सब रास्ते खोल रहे हैं। गुरुजी कह रहे तेरा काम बना पड़ा है, तू दूसरों को मत बताया कर, तेरे काम को नज़र लग जाती है। तो संगत जी,
गुरुजी का आदेश है, जो मेरे काम बन जाएँगे फिर मैं खुद एक बड़ा शुकराना करूँगी। और मेरे बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुकराना करती हूँ। घर में तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, ब्लैक मैजिक करवाए गए हैं। काफ़ी सत्संग गुरुजी मेरे को सुनाते हैं। मुझे पता मेरे गुरुजी ने सब सँभाल लेना है। मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे पापा बैठे हैं, मेरे पिता बैठे। गुरुजी कहते तू टेंशन मत लिया कर, तेरे साथ तेरा महाशिव है, तेरे प्यो बैठा है, तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है संगत जी सब कुछ ठीक करने वाले मेरे पिता बैठे हैं। और मेरे बेटे के ऊपर भी अकाल मृत्यु का घर में जो गुरुजी ने बताया कि अकाल मृत्यु का संकट आने वाला है, तो वो भी गुरुजी को टालेंगे। मुझे पता है माँ, जब तक गुरु पाए हैं घर में कुछ नहीं हो सकता गलत। मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी पे, अपने पिता पे। और मैं गुरुजी की बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस करी, मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस करी और मेरी भी लाइफ ब्लेस करी। और मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखेंगे। जो मैंने मांगा है वो मेरी विश ज़रूर पूरी होगी। और गुरुजी ने बोला है कि जो मेरा स्वरूप है उसमें मैं साक्षात विराजमान हूँ। और जब भी तुम मेरे पास बैठेगी 10 मिनट, तो मैं तेरे शरीर की खुद हीलिंग करूँगा। तू मेरे पास 10 मिनट बैठा कर, मंत्र जाप किया कर। संकट जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और संगत जी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे जब मेरे गुरु जी मेरी वो 2 इच्छाएं पूरी कर देंगे, तो मेरा सबसे बड़ा शुक्राना होगा। मैं गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी दे प्लेटफॉर्म ते अपना सत्संग शेयर करन लगी हैं। इस टाइम 11:57 होए हैं 777 दी ब्लैसिंग्स दे नाल। और ਅੱਜ गुरुवार मेरे सतगुरु महाराज जी दा वार है। 5 तारीख है, 5 फैबररी। और संगत जी मैं हुने हुने सत्संग करके हटी हैं। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਪਿਨ ਭਈਆ, ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀਗੀ। नींद एक पल नहीं आई। और गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवाए। तो मैं बहुत घट सत्संग सुनती है, पर गुरु महाराज जी ने राती सत्संग सुनवाते रहे और ब्लेस करते रहे। और अर्ली मॉर्निंग बहुत बेचैनी नाल मैं उठी हैं। पर एक बहुत अच्छा गुरु महाराज जी ने भाव भी दिता, वो भी होया।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੀ ਲਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੰਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਾਏ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਏ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਪੀਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਚਾਹ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਛੱਡਣ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਖ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਂਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਆ जाती हूँ। ਉਹ ਆਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਔਰ
ਤੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, 4 ਕਿ 5 ਤੋਤੇ ਸੀਗੇ। सो मैं देख के आ गई कि कुछ नहीं है ऊपर, और आके फिर उदां ही बस बेचैनी नहीं खत्म हो रही। आके मैं अपनी बेटी ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ फ़ोन ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਦਰਦ, ਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਖਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰੌਂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਦੇ 2 ਪੀਸ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ, 2 ਪੀਸ ਬਣਾਏ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਬਣਾ। ਮੈਂ 3 ਬਣਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 3 ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 3 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ 11:21 ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਵੀ 5 ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जोत इस टाइम भी बहुत लंबी हो चल रही है और लहरा रही है, और बहुत अद्भुत दर्शन ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਸ ਬਣਵਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ,
हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुविधा, हर दुख तकलीफ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਓ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु पाकी बेटी। अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके पावन मंत्र जाप से समर्पित है। हे गणपति नमो नमः। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु पा। स्किन और चेहरे की प्रॉब्लम के लिए सत्संग सुनवा कर रेमेडी बताकर आप उसकी सुरक्षा का संकेत देते हैं। जानते तुम शुक्राना ग्रुपा आँखों की बाधा बढ़ रही है, सत्संग सुनवा कर कष्ट को काट रहे हैं। हमारी आँखों को बचाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना ग्रुपा। नज़र दोष उतारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा। हमारे डॉक्टर भी आप हैं, उपाय भी आप बताते हैं, कष्ट भी काटते हैं। ग्रुपा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी सत्संग सुनवा कर संकेत दिया। मुझे विश्वास है कि इस कष्ट को भी आप ही काट देंगे। अनहोनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा। आपकी अपार ब्लेसिंग का तहे दिल से लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु पापा जी। अनजान साय को घर से हटाने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना ग्रुपा। सत्संग सुनवा कर पूरे परिवार को वरदान देने के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना ग्रुपा। शुक्राना सारे बेटियों के दुख दर्द को समझने के लिए, हमारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जितना भी शुक्राना करें कम है ग्रुपा। आपके अपार ब्लेसिंग दे रहे हैं। लख लख शुक्राना ग्रुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरे साथ हैं, घर में हैं, दिल में हैं, विराजमान हैं। इस दुनिया से अब डर नहीं लगता गुरुपा। आप हिम्मत और हौसला देते हैं गुरुदेव। आपका कितना भी शुक्राना किया जाए कम है। सत्संग सुनवा कर आपने तांत्रिक प्रभाव को काटा। शुक्राना ग्रुपा शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूँगा कम है। तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सोना आंटी जी, शुभकामनाएं। हर दिन हर बार मंगलमय हो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय सिया राम, जय हनुमंते नमो नमः। जय माँ भवानी नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो, गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज है डे मंडे, जो हमारे गुरुजी का डे है, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आज सोमवार के दिन आप अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग की सेवा ले रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी आज डेट है 2 Feb 2026 और टाइमिंग हुआ है अभी टाइम 12:43 आफ्टरनून के संगत जी। तो गुरुजी ने अपनी बेटी पे इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है कि हम अपनी गुरुजी का गुणगान किन लफ्ज़ों में करें, वो लफ्ज़ ही नहीं बने कि जिन लफ्ज़ों से हम अपने गुरुजी का गुणगान कर सके। तो गुरुजी, आपकी बेटी बहुत ही छोटी है, मतलब कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपका शुक्राना जिस भी उससे कर रही हूँ तो उसको स्वीकार करना गुरुजी। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सत्संग कल का है, जो कल संडे गया है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने अपने बेटी और बेटी के पूरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाया और इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में आपको शेयर किया था कि मेरी जो डॉटर की आइज़ का बताया था कि उसको हमारे ही डॉग ने उसको बाइट कर लिया था, लेकिन बाइट मतलब उसको एक मतलब झटका आया था, बट उसने पूरा, अगर बाइट ही करता तो पूरा उसका फेस गया ही था, क्योंकि वो इतना बड़ा मतलब डॉग है हमारा। लेकिन बस मतलब हम गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी हमें सब यही समझाते हैं कि कोई भी कष्ट आता है तो उसको हमें जो भी है वो बड़ा कष्ट होता है जो गुरुजी उसको छोटे में कटवाते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुजी की बेटी बहुत शुक्राना करती है और उनकी छोटी बेटी का भी शुक्राना ही है, ये उसकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी कि आपने उसकी आइज़ को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। पूरा 95% उसकी संगत जी आइज़ का जो निशान था वो सारा ठीक हो गया है। आज वो खुशी खुशी अपने कॉलेज गई है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, कोई कष्ट ही आपने उसका काटा होगा, उसको 1 हफ्ते तक वो घर में रही, हो सकता है, क्योंकि संगत जी मुझे एक चीज़ का डाउट रहता था कि मेरी बेटी का कॉलेज दिल्ली से जो है दूर है, गुड़गांव। तो वो यहाँ से बाय बस जाती है, जो कि कॉलेज की बस है, और उसकी बस बहुत अर्ली मॉर्निंग आती है, क्योंकि अभी ठंड के वजह से ना अंधेरा रहता है। तो संगत जी बिल्कुल हमारे घर के जस्ट बाहर ही बस आती है, तो जो मेन रोड है उसके पास। तो संगत जी वो अकेले की वजह से मैं हमेशा डरती थी कि गुरुजी, मैं हमेशा सोचती थी गुरुजी साथ है, अंग संग है, वो तो गुरुजी हमेशा ही रहते हैं, लेकिन माँ होने की वजह से मैं थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उसको कौन छोड़ के आएगा। फिर वो खुद भी कहती है कि मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई बात नहीं है, स्कूल तक तो आप लोगों ने मेरे को इतना मतलब छोड़ा, भाइयों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि संगत जी इसके जाने के बाद मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो उनका भी लंच बनाना, उनको उठाना, रेडी करना, सब कुछ ही होता है। तो फिर इसी वजह से अगर हस्बैंड टाइम से उठ जाते हैं तो वो पहले छोड़ के आते थे, लेकिन बच्ची ने बोला कि पापा क्यों परेशान होते हैं, पापा के कभी मतलब सर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ है, तो वो रात भर ढंग से नहीं सो पाते, तो क्यों ना पापा सोएं और मैं चली जाऊं। तो इस तरह से संगत जी वो खुद चली जाती है। हमें भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा इंडिपेंडेंट बने, तो उसको भी अपना एक जैसे कहते हैं ना बोल्ड बन के रहे, तो वैसे वो है। तो उसका बहुत शुक्राना, गुरुजी ने उसको इतनी हिम्मत ताकत दी है। लेकिन कभी कभी एकदम डर सा थोड़ा सा आ जाता है कि अंधेरा है, क्योंकि पूरी तरह से उजाला नहीं होता। 6:45 पे संगत जी उसकी हमारे स्टॉप पे बस आती है, तो वो जाती तो 2-3 मिनट पहले ही, और वो स्टॉप पे जो मतलब बस है, अगर बच्चे खड़े हैं तो ही रुकती है, नहीं तो नहीं। वैसे 3 बच्चे इनके स्टॉप से चढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली वो जो हमारे सामने लड़की रहती है, जो मेरी डॉटर की मतलब कि साथ ही पढ़ती है, लेकिन मैंने पहले सत्संग में अपने शेयर किया है,
उसकी और बातचीत नहीं है। तो वो सारा कुछ मैंने बता रखा है कि मेरी बेटी बिल्कुल उससे बात नहीं करती है। तो मतलब उसका जाना ना जाना एक बराबर है, और वैसे भी वो रेगुलर कॉलेज जाती भी नहीं है। तो इसलिए मेरी डॉटर जो है अकेली ही रह जाती है स्टैंड पे। तो बस गुरुजी का बहुत शुक्राना है, गुरुजी आप उसके अंग संग रहते हैं, उसको इतनी हिम्मत देते हैं कि जो मेरी बच्ची अपने आप मतलब कॉलेज जाती है। गुरुजी सब आप चलाने वाले हो, आप करवाते हो गुरुजी। और संगत जी जैसे आज तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही वरीड हो रही थी, पता नहीं क्यों आज मुझे पता नहीं क्यों टेंशन हो रही थी, क्योंकि संगत जी 2-3 दिन से ना, वैसे तो काफ़ी टाइम से ही हमारे घर में इतनी नेगेटिविटीज़ हो रखी है, हम हस्बैंड वाइफ में भी मनमुटाव हो रखा है, और मेरे हस्बैंड बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। जैसे रात होती है तो वो ठीक से सो नहीं पाते, और मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, और कुछ ना कुछ तो है जो गुरुजी को पता है, और गुरुजी उसको कटवाते भी हैं और कटवा रहे हैं। गुरुजी उसका बहुत बहुत शुक्राना है। जो चीज़ हम फील कर सकते हैं वही हम बता सकते हैं, बाकी तो सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी देख रहे हैं कि क्या चीज़ चल रही है। तो गुरुजी उन्हीं चीज़ों को, जो अपने बच्चों पे कष्ट ना आए, वो वहीं से ही चीज़ों को कटवा देते हैं, क्योंकि पता नहीं किसकी बुरी नज़र है, किसका क्या है, जो अभी तक मतलब शांति नहीं हो रही, क्या जेलसी है, हमने किसी का क्या बिगाड़ दिया, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। या हमारे कौन से पुराने कर मतलब बुरे कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो भी है गुरुजी, इतनी चीज़ों से मैं संगत जी, मेरी मैरिज को अब 21 ईयर्स हो जाएंगे, मैं यही सब चीज़ें झेल रही हूँ अब। क्योंकि बच्चों को मैं कैसे कैसे मतलब बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, कैसे कैसे गुरुजी जानते हैं कि डेली मेरी दुआएं यही रहती है कि गुरुजी मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखना। मतलब इतना ज़्यादा डर में रहती हूँ मैं, मतलब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मतलब एक एक मेरे में एक, जिसे कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आया है कि जिससे कि, और एक विश्वास है कि भाई नहीं, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। लेकिन संगत जी पहले मैं बहुत डरती थी और बहुत ज़्यादा मैं रोती भी थी। लेकिन बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी इस तरह से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं डरती हूँ। लेकिन आज का जो एक सत्संग मॉर्निंग, पहले मैं अपना सत्संग आज का ही बताती हूँ संगत जी, कि जब मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी के साथ कौन जाएगा, तो ये हमारे गली में मंदिर है, हमारे घर के जस्ट सामने ही। उस मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित जी, बड़े पंडित जी तो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो छोटे पंडित जी वॉक करते हैं, और उनसे हमारी मतलब बहुत अच्छी बोलचाल भी है। तो संगत जी वो मेरी डॉटर के पास जाके मतलब वॉक करते करते ही ना, मतलब राउंड लेते हैं वो। तो उन्होंने देखा कि मतलब बेटी खड़ी है, तो उसके साथ ही खड़े हो गए और उससे बातें करते रहे कि आप क्या लेके आए हो, लंच लाए हो नहीं लाए, ऐसे जैसे बच्चों से बात करते हैं। और मेरी डॉटर वहीं रही, और फिर वो मतलब जैसे ही बस आगे चढ़ गई, तो उसने मेरे को हमेशा मैसेज लिखती है कि मम्मा मैं मतलब बस में बैठ गई। मैंने उसको बोल रखा है कॉलेज में पहुंचने के बाद बताना है, जैसे आप पहुंच जाते हो मतलब मैसेज देना है, बस में बैठते हो तब बताना है, मतलब हर तरह का उसका मैंने 2 मैसेज तो उसके पक्का है ही संगत जी। एक बस में जो छुट्टी होने के टाइम पर, तो क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत उससे रखा है, क्योंकि कोई आगे पीछे तो करने वाला था नहीं। तो मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे हस्बैंड है, और कुछ जो मेरे से हुई वो मैं अपनी करती हूँ, सब गुरुजी करवाते हैं, और गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, कभी इतने बच्चे इतने मतलब मैंने कभी उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं मतलब मुझे बहुत थोड़ा डर लगता है। तो गुरुजी बहुत शुक्राना कि वो पंडित जी के रूप में ही आके वो मेरी बेटी के साथ खड़े हुए, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, कि बस ऐसे ही उस पे अंग संग रहना गुरुजी बच्ची के, और उस सदा उसके साथ रहना, उसको मतलब इतनी खुशियाँ देना, उसको इतना आशीर्वाद देना, इतनी ब्लेसिंग देना गुरुजी, वो अच्छी बच्ची है और बहुत अच्छी बने, आगे जाके फोकस उसका पढ़ाई में और बने, उसका करियर अच्छा बने, वो अच्छी इंसान बने। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ये तो मेरा आज का सत्संग था। और कल का सत्संग ये है कि संगत जी कल संडे का दिन था। संडे हमें, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, तो हमारा यही था कि नोक झोंक चोरी चल रही थी। तो हस्बैंड जो हैं कि मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत तो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो मुझे लगा अब उनका मूड ठीक नहीं है, ये तो शायद आज हमें गुरुजी लेके नहीं जाएंगे। तो फिर कह रहे कि मतलब उन्होंने एक तरह से मतलब उनका मन ही नहीं था ले जाने के लिए, ऐसा कुछ था। तो
हमने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन संगत जी फिर जैसे कल हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने ना आफ्टरनून भी से पहले ही मतलब आफ्टरनून में मैंने कचौड़ियाँ बना दी आलू की। तो मैं कचौड़ियाँ बना रही थी, तो फिर मैं कचौड़ियाँ बनाते बनाते ही मैंने गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी एक ही दिन होता है जो आपकी बेटी आ सकती है, बाकी दिन तो इतने बिजी हो गए हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल कॉलेजों की कभी एग्ज़ाम, कभी कुछ, कभी हस्बैंड का ऑफिस, कभी मेरा कुछ होता है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं आ पाते हैं। और संडे को संडे को ये होता है कि हमारा पेट भी चला जाता है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जो हैं, एक अंकल जी से उन्होंने बात कर रखी है, तो वो हमारी कार को अंदर करवा देते हैं टी पॉइंट से। तो इसलिए वो पेट फिर मंदिर के बाहर कार में बैठ जाता है, वेट कर लेता है हमारा। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने मतलब बड़े मंदिर मेरे, जैसे मैंने बताया, मैंने फिर कचौड़ियाँ बनाई, मैं कचौड़ियों का भोग लगाया गुरुजी को, चाय प्रसाद और कचौड़ियों का। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपकी बेटी के मन में आप थॉट डालते हो और आपने जो सेवा लेनी हो अपनी बेटी से ले लेते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हमें फिर मतलब कि जैसे कचौड़ी प्रसाद का भोग लगाया, तो मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हस्बैंड सो ही रहे हैं कि वो तो नहीं लेके जाएंगे। तो करते कराते संगत जी 4 o'clock हो गया। 4 o'clock वो जब उठे तो बोले कि चलो रेडी हो जाओ, बड़े मंदिर जाना है, ऐसे बोले। तो मैंने कहा शुक्राना, अपने मन से ही गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। मैं तो इतनी खुश होगी, मैंने अपने बच्चों को बोला जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ पापा, क्योंकि संगत जी ज़बरदस्ती, गुरुजी भी खुद कहते लड़ाई झगड़े करके मंदिर आना तो फिर क्या फ़ायदा है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाते तो फिर हम तो गुरुजी के बच्चे हैं, हम तो सब्र कर लेंगे। तो लेकिन जो रस, जो मतलब एक आनंद आता है, और जो मुझे मेरी जो एक मतलब एक मेरे अंदर से एक इतनी मतलब एक मिलने की तड़प होती है, वो वहीं जाके ही पूरी होती है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना मैं कैसे बताऊँ गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई। फिर हम सब रेडी हुए और फिर हम अपने गुरुजी के बड़े मंदिर चले, और गुरुजी भी हमारे साथ गए थे, भजन सुनते हुए, गुरबानी सुनते हुए हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे, और टी पॉइंट से हमारी कार भी अंदर गई। संगत जी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। और क्या नाम है, और संगत जी एक चीज़ बताना भूल गई, किन्नर आंटी का आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता है, क्योंकि हम जब भी मंदिर जाने से पहले किन्नर आंटी भी मिलते हैं जो रेड लाइट्स पे, तो हम उनको जो हमसे बनता है वो दे देते हैं। कई बार हम नहीं भी देते, तो वो आंटी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे बहुत ब्लेस दिया, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग दी उन्होंने, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद जैसा मैं बता रही हूँ कि संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे, फिर हम अंदर हमने चाय प्रसाद ली, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की, इतनी डिवाइन चाय प्रसाद थी। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा बता रहे थे जब हम आ गए थे वापस कार में कि बहुत ज़्यादा गुरुजी की चाय प्रसाद बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह रहे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ऐसे कुछ उनको ना तेज पत्ता कह रहे थे कि उसके अंदर कुछ डला था, मुझे तो पता नहीं संगत जी, लेकिन चलो गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दी, तो बहुत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी उनको इतना मतलब अपने से जोड़ लो गुरुजी कि मुझे उनसे कुछ बोलना ही ना पड़े। वो हर हफ्ते मुझे अपनी खुशी से लेके आए हैं गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़, आपने ऐसा कर भी रखा है, लेकिन नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है कि कभी कभी वो बेचारे थोड़ा डाउनफॉल में चले जाते हैं कि नहीं मतलब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और गुरुजी उनकी एनर्जी भी दिन पे दिन थोड़ी डाउन ही रहती है। प्लीज़ गुरुजी उनको इतनी ताकत दो, उनको इतनी हिम्मत दो, उनको इतना ब्लेस करो गुरुजी, आपने इतना कर रखा है गुरुजी, लेकिन उनको बहुत, ये जितनी भी नेगेटिविटी है इतना गिरा देती है गुरुजी, उनको गिरने मत देना, उनको हमेशा संभाल के रखना गुरुजी, मुझसे भी ज़्यादा गुरुजी आप उनकी रक्षा करिए, उनको संभालिए। बस गुरुजी आपकी बेटी यही आपसे अरदास करती है गुरुजी, मैं उनकी, वो खुश हैं तो हम खुश हैं गुरुजी। तो फिर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली कि फिर संगत जी गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर ले गए, और फिर वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद किया गुरुजी का, और बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद, और फिर उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया। और कल पूर्णिमा भी थी, तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने अपना पंजीरी प्रसाद भी खिलाया। बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतना प्यार देने के लिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग फिर जब हम यहाँ से चले गए, तो फिर उसके बाद हमने दर्शन करके फिर हम आए, और फिर हम अपने घर की तरफ आ गए, अपने टाइम से अपने घर भी पहुँच गए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपने बड़े मंदिर बुलाते हो, इतनी सारी दर्शन देते हो, इतने डिवाइन दर्शन, और गुरुजी ने जब हॉल में बिठाया था, इतने प्यारे प्यारे भजन चले थे, बहुत ही प्यारा कनेक्शन हुआ था, उस सभी चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर इस तरह से हम अपने
घर आए तो गुरुजी जैसा ले गए थे अपने बच्चों के साथ गए थे और गए साथ ही आ गए, तो बहुत शुक्राना। आज भी क्या हुआ, आज का सत्संग भी एक और है संगत जी कि जब मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे, बेटी कॉलेज मॉर्निंग में चली गई थी, उसके बाद हम अपने पेट को घुमाने लेके जाते हैं तो संगत जी, तो उसको इसलिए घुमाते हैं कि थोड़ा सा वो हेल्दी भी रहेगा, और वहाँ से हम जूस भी पीते हैं, बीट रूट वगैरह का जो होता है वेजिटेबल जूस, संगत जी वो सब पीते हैं। तो एकदम से हमने वहाँ से थोड़ा अपना जो सामान होता है घर का, जैसे मिल्क वगैरह, बटर, कुछ भी, तो वो फ्रूट्स वगैरह, तो वो सब भी हम खरीदते हैं। तो अचानक से संगत जी हमारी कार वहीं पर ही ख़राब हो गई। अचानक वो मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड ने बहुत बस मतलब ट्राई किया कि स्टार्ट हो जाए, नहीं हुई, और मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप भी करती रही, और गुरुजी के जो मतलब गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी जल्दी से कार ठीक हो जाए। फिर इतनी जल्दी से ही, क्योंकि बहुत अर्ली होता है आजकल, ठंड की वजह से शॉप भी नहीं खुलती है, तो वैसे तो हम मार्केट में ही हमारी ख़राब हुई थी, तो जितनी भी हमने लोगों से पूछा तो वो कह रहे हो तो 10 बजे के बाद ही खुलेगी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड फिर भी ट्राई करते रहे। जिन फ्रूट वाले से हमने फ्रूट लिया था ना संगत जी, तो मेरे हस्बैंड तो अपना ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जो एक फ्रूट वाले भैया थे, उनसे जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे-ऐसे भैया कि ऐसे-ऐसे कार, तो उन्होंने हमारी जब प्रॉब्लम देखी तो खुद ही बोला कि मैं एक मैकेनिक, अभी यहीं से जाएँगे वो, यहीं से जाते हैं तो मैं उनको बुलाता हूँ मैं। हमने कहा हाँ जी। फिर वो आए, उन्होंने हमारा संगत जी बहुत जल्दी काम कर दिया, बस बैटरी लगाई, क्योंकि बैटरी की प्रॉब्लम वो बता रहे थे, कह रहे कार में कोई और दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बैटरी जो है बैठ गई है। तो बस उसी तरह से उन्होंने करके और स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कहते हैं ना, कोई बड़ी विपदा होगी, कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इस तरह से कटवाया, तो गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी की सब चीज़ों का, इतनी प्यारी लाइफ दी है, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरुजी। आपने सब कुछ दिया अपनी बेटी को, आपकी बेटी तो इस लायक भी नहीं थी, इतना प्यारा घर परिवार सब कुछ दिया है गुरुजी। आपने इतनी हेल्थ हमें ब्लेस करी है, उसका शुक्राना, हमें लाइफ ब्लेस करते हो गुरुजी, इतना शुक्राना आपका। और इतने जो लोग मतलब ब्लैक मैजिक और किया कराया करते हैं और नज़र लगाते हैं, उन सब से आपने हमें बचा रखा है, हमें बुरे लोगों से भी बचा रखा है। बहुत बहुत शुक्राना। हमारे बुरे कर्म जो पिछले जन्म के होंगे या इस जन्म के कोई जाने अनजाने बने होंगे, वो भी गुरुजी हमारे छोटे में कटवा देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी की वडियाइयाँ क्या ही करेंगे, गुरुजी की वडियाइयाँ हम कोई भी नहीं कर सकता कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमारे सभी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, आपके चरणों में आपकी बेटी ये शुक्राना सत्संग करती है, तो बहुत शुक्राना। और विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, उनकी पूरी टीम को शुक्राना। और अंकल जी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, ऐसे ही शेयर करते रहें। ये चैनल हमें बहुत ही प्यारा लगता है कि जिसमें आप इतने सारे सत्संग शेयर कर देते हैं, और जो भी आपने सेवाएं बोली है, जो हमसे बनेगा हम ज़रूर करेंगे। और इस तरह से हम आपके सत्संग भी, आपने जो दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि आप अपने सत्संग को चैनल पे शेयर कर दो, किसी भी मतलब शेयरिंग में भी हो जाता है, तो वो भी हम कर रहे हैं, मैंने भी करा है और भी करेंगे। तो अंकल जी, आप जैसे करते हो ऐसे ही हमारे सत्संग शेयर करते रहना। मुझे ये चैनल बहुत अच्छा लगता है, इसमें हमारे सारे सत्संग टाइमली शेयर हो जाते हैं। तो अंकल जी प्लीज़ कभी भी ऐसे मत करना कि हमारे सत्संग शेयर ना करें। आप हमेशा हमारे सत्संग शेयर करना, क्योंकि मैं इसी चैनल पे सत्संग सारे शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, सौम्या आंटी को, पूरी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग दे, क्योंकि हम ये पूरा एक परिवार हो जाता है। अब कोई भी परिवार का सदस्य एक ना रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो आप सबके सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहिए। अंकल जी, गुरुजी की ब्लेसिंग आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल एंड आंटी जी, और सभी संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। सबके घर में खुशियाँ, बरकत, और सबके बच्चे परिवार सब खुश रहें, सब अच्छे रहें, और बहुत बहुत ढेर सारी खुशियाँ सबको मिले। और गुरुजी का बहुत सारा आशीर्वाद सबको ऐसे ही मिलता रहे, सबको हेल्थ ब्लेस मिले, लाइफ ब्लेसिंग मिले गुरुजी की, और सब गुरुजी से ऐसे ही जुड़े रहें, गुरुजी के चरणों में ऐसे ही जुड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को हमेशा चरणों से ऐसे ही जोड़ के रखना गुरुजी। पूरे परिवार को जितनी भी नेगेटिविटी है और जितने भी कोई किया कराया, जो भी कर रहा है गुरुजी, आप सब जानते हैं। आप अपनी बेटी की लाइफ ब्लेस करिए। आपने गुरुजी, आपकी बेटी
सब कुछ जानती है गुरुजी, सब जो भी आप मतलब उसको फ़ील करवाते हो, मैं वो सब जानती हूँ गुरुजी, आपने मेरे लिए बहुत करा है। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। सब आपकी बेटी नादान है गुरुजी, आप हाथ पकड़ कर चला रहे हो, तो आपकी बेटी चल रही है। बस हमेशा गुरुजी, हमेशा अपनी बेटी और बेटी के परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना गुरुजी, बनाए रखना। कभी मुझे आपके आगे मैं झुकूँ गुरुजी, लेकिन कभी किसी इंसान के आगे जो इतने मतलब घमंड में बातें करते हैं, उनके सामने कभी मेरे वो ना हो गुरुजी। अपनी बेटी की जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बनी रहे गुरुजी। आप अपनी बेटी और बेटी के परिवार की पे अपनी हमेशा ब्लेसिंग ऐसी बनाए रखना। और कोई भी गलती हो गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों को माफ़ कर देना, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर देना और ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और मेरे पेट को भी गुरुजी, ये हमेशा अच्छा रहे, शांत रहे, ये शांति है बस गुरुजी। ये कभी किसी को ना काटे, इतनी ना हमारे घर में से किसी को, बाहर भी किसी को ना काटे, क्योंकि को मिलने वाले कोई ना कोई आता ही है। तो अगर ऐसे किसी को काट लेगा तो कितनी दिक्कत होएगी। तो गुरुजी ऐसे इस बच्चे को भी ब्लेसिंग देना, इसकी जो शरीर पे जो भी कष्ट है वो सब खत्म हो जाए और इसको भी लाइफ ब्लेस करना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग लेके फिर से गुरुजी के हुक्म से हाजिर होंगी। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से संतोष कुमारी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्य जी और विपिन जी के चैनल पर 1 फरवरी 2026 टाइम 8:52 दिन रविवार सुबह को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप मेरे दीवार पर लगा हुआ है संगत जी। तो मैं वही बोलूंगी जो मुझसे मेरे गुरु महाराज जी बुलवाएंगे। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। सॉरी संगत जी मुझे रोकना पड़ा थोड़ी देर, कोई दरवाजा खटखटा रहा था और अंदर आ रहे थे, जा रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, अभी सुबह एक टेलीपैथी मैसेज आया गुरु जी का कि मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ बेटी, सत्संग में सुन, मंदिर से ये चीज हटा दे। तो संगत जी, मैंने पूरा सुना तो उसमें कुछ भी मुझे ऐसे सुनाई दिया, पता नहीं। सॉरी गुरु जी, अगर कोई मेरे ऐसे कहीं मैसेज, कोई संगत का कोई सत्संग ऐसे निकल गया होगा थोड़ा सा, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, पहले भी एक दिन ऐसा मैसेज आया तो मैंने एक बोला कि ये एक खंडित चीज मंदिर से हटा दे। तो गुरु जी का बहुत पहले एक लाइट वाला स्वरूप था, तो वो लाइट खराब हो गई। तो बेटी ने क्या किया कि उस स्वरूप को जो
स्वरूप था वो रख दिया और बाकी हटा दिया मैंने। और 2 पर्चियाँ फेंकी। मैंने सोचा कि गुरुजी ये क्या मैं स्वरूप हटा दूँ? तो गुरुजी ने बोला हाँ, हटा दे। मैंने कहा कि ये अखंडित है? तो गुरुजी ने बोला हाँ। तो अनंत बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि मैंने उस दिन हटा दिया था। अभी फिर से मैसेज आया था आज, तो मैंने पूरा सत्संग सुना, तो लेकिन मुझे कोई भी ऐसी किसी ने भी किसी भी संगत ने ऐसा सत्संग नहीं सुनाया कि ये चीज मैंने हटाई या हटा दो। तो सॉरी गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बार बार कुछ न कुछ ऐसे मैसेज देते रहते हैं जो नेगेटिविटी डालते हैं, तो हम वो सही कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ कि एक वाइट रंग की बटरफ्लाई बार बार हमारे कभी खेत में बैठ जाती थी, कभी पौड़ियों के पास ऐसे फ्लावर लगे हैं वो नीचे मतलब धरती पे बैठ जाती थी। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग देने का। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं क्यों बार बार ऐसे मैसेज आते हैं कि अपने तेरे बेटे पर मंडरा रहा मृत्यु का खतरा, ये सब कटवा ले। तो गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है, तो गुरुजी कृपा करके ऐसा मैसेज ना आए। अगर कोई खतरा है तो गुरुजी आप ही उसकी मतलब सहायता करना और उसको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग देना और मेरे भाइयों के परिवार को भी ब्लेस करते रहना और ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी। आप हर टाइम तो मेरे घर में बैठे रहते हो गुरु जी। जो मेरे घर में बनता है मैं उसको दे देती हूँ, पता नहीं वो अच्छा होता है या बुरा होता है। मैं जैसे लहसुन प्याज की सब्जी भी दे देती हूँ, पता नहीं संगत जी, मुझे तो पता नहीं है कि गुरु जी को सब सब कुछ दे सकते हैं। तो गुरु जी मुझे क्षमा कर देना अगर मैं गलत करती हो तो कुछ भी। और संगत जी, क्या हुआ कि कल हमारे सुबह की सब्जी ऐसे मतलब गाजर और मटर की बची हुई थी, तो गाजर आलू सलगम सब सारी सब्जी बची हुई थी और थोड़ा सा साग था। तो बहू ने बोला कि मम्मी आज ऐसा करते हैं कि ये खा लेते हैं और गुरु जी को मतलब घी शक्कर दे देंगे चावल के साथ। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन वैसे तो गुरुजी बोलते हैं कि मुझे 2 चीज़ का ही भोग लगाना, पता नहीं स्वीकार किया गुरुजी ने या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हुआ कि मेरा ऐसे कपूर का डिब्बा ऊपर से पड़ा, मैं डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखा था, तो मैं जल्दी से ऐसे जब मैं धूप जोत करने लगी तो ऊपर से गिर गया, तो कटोरी गिर गई नीचे। लेकिन संगत जी, मुझे इतना ये हुआ कि मैं तो हैरान रह गई, वो तो गिर जा सकती थी लेकिन सीधी पड़ी। थोड़े से 5-7 दाने नीचे गिरे, लेकिन मैंने फिर से रख दी। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, ये तो गिर गई, लेकिन अभी तो खाना भी नहीं मैं बना सकती। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मुझे पता है गुरुजी ने वो भी कबूल कर ली होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आजकल पता नहीं क्या है कि मुझे सपना आता है तो एक बच्चा दिखाई देता है, पता नहीं ये गुरुजी महाराज कोई कष्ट काट रहे हैं कि क्या। और आज भी ऐसा ही हुआ, एक बच्चा दिखाई दिया साथ में। और कल भी, पिछले कल भी ऐसा हुआ। तो पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे हैं। कल तो मैं अपनी बेटी के घर में दिखाई दी और आज मैं कहीं और दिखाई दी। तो पता नहीं गुरुजी महाराज यही समझते हैं अपनी रहमत की क्या रहमत है बरसा रहे और कौन सा कष्ट काट रहे हैं। तो अनंत बारिश कुरान मेरे गुरुजी महाराज का मेरी बेटी को भी और दामाद को भी ब्लेस करना और ब्लेसिंग देना गुरुजी। और उनको मतलब जॉब भी ब्लेस करना गुरुजी, मेरे बेटी और दामाद को। अनंत बारिश कुरान मेरे गुरुजी महाराज का।
गुरु जी पता नहीं कब कैसे रहमतें बरसा देते हैं, किसी को पता नहीं। तो मैं गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है, क्योंकि मैं तो हर पल हर दिन शुक्राना ही शुक्राना मतलब गुरु जी का महसूस करती हूँ, क्योंकि गुरु जी इतने शुक्राने करते हैं कि मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं कब कब कैसे करूं मैं गुरु जी का शुक्राना। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे पोते और बहू और बेटे और मेरे पति हस्बैंड को और मुझे ब्लेस करने का भी हर टाइम अनंतम बार शुक्राना, और हमारी नेगेटिविटी काटने का भी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सौम्य जी और विपिन जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और ब्लेस करना, क्योंकि वो मेरे भी सत्संग शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ संगत को भी जय गुरु जी। संगत गुरु जी संगत परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का।